पैरों को उठाइए, हाथों को जमीन पर जमा के रखिए, कपाल भाती प्राणायाम लगातार करते जाइए। उत्तान पाद आसन कहते हैं नहीं जिसको। पैरों को थोड़ा सा उठावा, एड़ी को उठाइए, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। एड़ियाँ सबकी देखो फिर जमीन पर टिक रही हैं, ये ठीक नहीं है। आगे बताओ तो नाव आसन में आ जाइए। दोनों तरफ से उतना ही उठने का प्रयास कीजिए जितनी आपकी क्षमता है। दोनों ओर से उठिए, पैरों के एड़ियों भी को उठाइए, कंधों को भी उठाइए। दोनों तरफ से बराबर उठने का प्रयास कीजिए। जितना हम उठ सकते हैं उतना उठिए, जबरदस्ती नहीं करना। जोर जबरदस्ती ठीक नहीं होती। आसनों में अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करना। जिसको दमा अस्थमा है वो लंबे लंबे सांसों के द्वारा कर लेना, भस्त्रिका प्राणायाम उसका चलता रहे। जिनको मोटापा है, पेट के रोग हैं या शुगर जैसी कोई बीमारी है, अल्सर लीवर की कोई परेशानी होने वाली है या हो गई, मोटापा है, वो दोनों तरफ से बराबर उठें उठें बराबर उठें। अरे 100 बार 200 बार नहीं करते तो 50 बार तो करें। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे अपने दोनों तरफ से उठा लेना। अब यहीं से फिर लेट जाओ। देखो ये बात ठीक नहीं है, आपको बैठना ठीक नहीं है। सब लेटिए अपने स्थान पर। कंधे जमीन पर टिका करके दोनों पैरों को पूरा ऊपर उठाना और पैर का अंगूठा पकड़ लेना। कमर जमीन पर, पैर ऊपर सीधे, तान देना ऊपर पैरों को और कपाल भाती प्राणायाम करना। और जिसकी हिम्मत है वो थोड़ी सी गर्दन को भी उठाना, थोड़े से कंधे को उठाने का प्रयास करना। लगातार हम कर रहे हैं योग का अभ्यास। बहुत ही सुंदर अभ्यास। घुटने प्रयास है हमारा कि हमारे सीधे हो जाएं, लेकिन पैर के पंजे पकड़े हुए हों। थोड़ा सा अगर कंधा भी उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार, रोग के अनुसार क्रियाओं का चयन कर लेना। आपको बहुत सारी क्रियाएं आज बताई जा रही हैं। लगातार करने का प्रयास, धीरे धीरे वापस आने की प्रक्रिया। और दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। तलवों के नीचे आपकी उंगलियां चली जाएं, हाथ की उंगलियां चली जाएं। पकड़ लीजिए, दोनों पैरों को पकड़िए। ऐसे मोड़ करके पकड़ना, मोड़ करके बाहर, हाथ बाहर रखना, हाथ बाहर रखना, हाथ बाहर, घुटनों के बाहर हाथों को रखना और दोनों पैरों से नमस्ते करने का प्रयास करना। पैर के पंजे आपके माथे पर, नाक पर लग जाएं, ऐसा प्रयास। और यहीं रुक करके 20-25 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जिसकी जैसी क्षमता उतनी बार ही कपालभाति कर लेना। पेट के तमाम रोग मिट जाएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन जिनको भयंकर दर्द है पैरों में, घुटनों में, वो अगर ना करें तो बहुत ही उचित रहेगा। लेकिन जिनको बहुत मामूली है, हल्का है, वो इन अभ्यासों को भी कर सकते हैं। लगातार करने का यत्न करना। और यही दोनों घुटनों को मोड़ना, घुटने मोड़ करके घुटनों को पकड़ लेना और घुटनों को अपने सीने पर मिला देना और प्रयास करना नाक, ठोड़ी, माथा घुटनों पर लग जाए। और यहीं पर करना कपालभाति। एक एक आसन में 100 बार से लेकर के 200-500 बार तक हम कपालभाति करते चले जाएं। उसका हम पूर्ण लाभ ले लें, तभी तो हमें लाभ मिल पाता है। करिए, कपालभाति करिए। गर्दन को उठाइए ना जी। घुटनों पर आपका माथा, नाक, ठोड़ी कुछ तो लगने का प्रयास करें।
जितना हो सकता है उतना ही करें। बहुत जोर जबरदस्ती तो थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा नहीं करनी तो तभी तो हो पाएगा। धीरे धीरे आप यहीं से डोलम डोल कर लो, आगे पीछे पूरा कमर की मसाज करना। हाँ, आपको तो ये बताया है जी, आप तो ये पैर पकड़ के करते रहो, ये घुटनों का दर्द आपको मिटाना है। डोलम डोल देखो, पूरा करने का प्रयास। एक तरफ अगर सिर जमीन पर पहुंचा है तो घुटने आपके मस्तक माथे पर पहुंचने ही चाहिए, ऐसा प्रयास करना और पूरा उठ करके बैठना। बाएं दाएं मिलू रख लो, बाएं दाएं। अभी रीढ़ की हड्डी की मालिश हो रही है, अब सब पूरे बदन की मालिश कर लो। एक कपालभाति बाएं और एक कपालभाति बीच में और एक कपालभाति दाहिनी और, लगातार करते जाओ। कपालभाति की गिनती कैसे पूरी करोगे, नहीं तो लगातार करना। चलिए लेटे रहो, पैर फैला लो। पैरों को 90 डिग्री तक उठाना, नीचे लाना, ऊपर नीचे उठाइए। ये वैसे कर लिया होगा मुझे लग रहा है आप लोगों ने, हाँ ये कर चुके हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को बैठा लेना। अब बैठ जाओ। बैठ करके जिसका पद्मासन लग सकता हो वो पद्मासन लगा लो, जिसका नहीं लग सकता हो साधारण आसन में बैठ जाओ। जिसके घुटनों में दर्द हो बिल्कुल भी घुटने मोड़ करके कोई भी क्रिया को नहीं करना, नहीं बैठना। जिसका आधा पद्मासन लगता हो आधा लगा लीजिए, एक पैर से लगा लो और एक पैर को जितना हो सकता है उतना करके रख लो। और यहाँ से अब हम करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए क्या करना, जो पैर आपका ऊपर है उस तरफ की हथेली आप पहले रखिए पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर उस तरफ की हथेली को रख लीजिए और दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर रखिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ करके अपनी हथेलियों को पेट की तरफ पूरा दबाइए और आगे मुड़ जाइए। और धीरे धीरे इतना मुड़ना है कि आपका माथा जमीन पर पहुंच जाए। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद पहुंचे, लेकिन पहुंचना चाहिए धीरे धीरे। ये अभ्यास आपको करना और यहीं रुक कर के कपालभाति करना और 100 बार आपने आज करना है। रोगी हो गए तो फिर 500 बार करना, 1000 बार करना। एक ही आसन में मैंने कहा आपको कि इस तरह की आप आभास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ हम ले पाएंगे। मुड़े नहीं, अब मैं करके दिखाता हूँ।